अंदाजा लगा सकते हैं मेरे नंबर पे तो नकीब साहब ने भी ढाटा लगा लिया। बड़ी बड़ी शख्सियतें जलवागर हैं मेरे बड़े भाई हजरत हाफिज और कारी फिरासत हुसैन साहब किबला, ये भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह सलामत रखे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत को। बस मेरी इतनी गुजारिश आपसे है कि जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बीच वाले लोग बहुत आराम से बैठे हैं, सब में गरमाई मिल रही है। बोले इंशाअल्लाह। हाँ जी, ये मत सोचिएगा मेरा इलाका तो फिर मैं ऐसे ही जाने दूं। मेरा उसूल है थोड़ा मैं बोलूं थोड़ा आप बोलो। हाँ, आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। करिए ना भाई साहब, मैं चाह रहा था कि आप मेरे बगल में होते ना तो मेरी हिम्मत बनी रहे। हाँ मैं तो फरासत भाई उधर हैं और ये रफीक साहब दोस्त हैं इनके। हाँ, ऐसे कोने संभाल रखे इन लोगों ने जैसे जनाजा संभाल रखा हो बहादुर लोगों ने। खुदा सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को, है ना? मैं कहता हूं कि जब हुजूर की महफिल में बैठा करो ना तो इस मिजाज को लेके बैठा करो कि कोई धक्का दे तब सुभान अल्लाह कहें, ये नहीं होना चाहिए। बात जब हुजूर की आया करे तो फिर खुद ब खुद दिल से सुभान अल्लाह निकल क्या जाना बात है, चाहिए। क्या अल्लाह सलामत रखे। मैं आज मिंबर पे ज्यादातर सूफिया इकराम देख रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ज्यादातर बहुत सूफी और नेक लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह कहिएगा कि आपका गला बैठ जाए। बात सुनो तो पहले बात सुनो पूरी। मैं क्यों कह रहा हूँ घर जाना ना तो सुबह को आवाज पूरी ना निकले, अम्मी पूछे गले का क्या हुआ, कहना अम्मी हुजूर की महफिल सजी थी, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे। ये जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं ये जन्नती फूल, उसमें तो सर भी कट जाता है। ए फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए दिए जाते जाते हैं। हैं। खुदा सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है जो आपने कहा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। हाँ जी, जिन्हें बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई है वो तो आराम से बैठे हैं। जो दो कुर्सी पे तीन बैठे ना तो वो सुनने का हक अदा कर रहे हैं। जगह नहीं है ना चाचा, आप जरा देख के बात करें। हाँ जगह कम है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी हिम्मत बेदार रखें। जरा बच्चे बोले सुभान अल्लाह। ये एक दो तीन चार पाँच छः, एक किधर सात। कितने जोर से कितने? सात। असल दूल्हा आज की महफिल के यही लोग हैं। आज महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। फैजाने चचा सरकार कला जारी है। कल मैं किछोचा शरीफ में था और वहां भी दस्तारबंदी का फरागत का बच्चियों की फरागत का प्रोग्राम था, विदापोशी का। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग, हम हर उस शख्स को मानते हैं कि जो मेरे मदीने वाले मुस्तफा को मानता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने सफर का आगाज करने लगा हूं। कितने हो गए फारिग? जोर से बोले। सात।
असल आज की महफिल के दूल्हा यही है। महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। यूं समझ लें हमारी मौज तो इनकी वजह से आ गई। ये कड़वी सच्चाई है, इनकी वजह से आ गई। न ये हाफिज बनते, न ये दस्तारबंदी का जलसा होता, न हम आते, न तुम सुनते, न हम सुनाते। आज इन चेहरों को देख के यकीनन हर जिंदा दिल शख्स ये चाहता होगा कि काश इन सातों में एक आठवां मेरा भी बेटा होता। मैंने जिंदा दिल लोगों की बात की है। इन सात में एक आठवां मेरा बेटा भी होता। और मैं तो कहता हूं कि जब आप अल्लाह से दराज़ी उम्र की भीख मांगते हो, बुलंदी दर्जात की भीख मांगते हो, कसरत दौलत के लिए हाथ उठाते हो, तो एक जुमला अपनी दुआओं में अपनी नस्ल के लिए कुरान के हाफिज और कारी बनने के लिए भी मांगा करो। क्या बात है, क्या बात है। नाराज ना हुईएगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा और मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने बच्चों के लिए इल्म की भीख अल्लाह से मांग लिया करें, इसलिए कि इल्म दीन ही रब तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। यह 100% बात। सबसे बड़ा सूफी वही होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। मैं अक्सर देखता हूं अपने रज़वी भाइयों को, जब आला हज़रत का तारुफ कराते हैं तो ऐसे कराते हैं कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकरार, आदा सके तो खैर मनाए न शर करे। तो कुछ हिसाब लगाते हैं, पता नहीं हर वक्त तमंचा लेके टहलते थे। मैं ये कहता हूं इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। कितना बड़ा सूफी! आज जब पाप करते 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 जी भर जाता है तो चुटिया लंबी की, 8-10 अंगूठियां पहनी, आड़ी तिरछी लकड़ी ली और 15-20 दिन न नहाए, बन गए अल्लाह वाले। जबकि मेरा इमाम वो है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। कितनी? 1000 से ज्यादा किताबें। फतावे रज़विया जैसी जिसकी करामत मौजूद हो, जिसने उम्मत को कंजुल ईमान दिया, उस इमाम ने हद कर दी। वो कहता है एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज अगर हम 4 दिन मस्जिद में चले जाएं, फिर तो इमाम हमारी जूतियां उठाए। अगर हम 5-6 हजार मस्जिद में पैसे दे दें तो इमाम लायक है या नहीं, इससे मतलब नहीं, रख वो रहा है जिसने पैसा ज्यादा दिया है। इसलिए औकात में रहे और लिमिट में रहे। मौत सबको आनी है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं। एक दिन तेरी मेरी भी बारी आनी है। जमीन पे सदा के लिए किसी को नहीं रहना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है। उसके अलावा कुछ भी बाकी रहने वाला, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है।
अगर खुदा ने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो फिर किसी को जलील समझने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त की पाबंदी से 2-4 दिन मस्जिदों में आने लग गए हैं तो फिर किसी को हकीर समझने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह सजदों की तौफीक दे दे तो रो के अल्लाह से उन सजदों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, उसको राजी करने की कोशिश किया करो, इसलिए कि वो ऐसा बेनियाज है। अगर वो रूह नाराज होने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर कबूल करने पे आए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले को जन्नत अता फरमा दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। मैं इसलिए नौजवानों से कहना चाहूंगा, रिश्ता अपना रब से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं ना? कह रहे हैं जी दुआ करिए, 4 उम्रे करिए आया, 4 तो एक साल में करता रहा। कह रहा अल्लाह का शुक्र है अब्बा ने 6 उम्रे करे थे। एक कह रहा 16 उम्रे करे थे। पड़ोसी आके कह रहा ये तो पूछो जमीन कितनी मारी थी उसने। कंडीशन समझे जरा। हमें नेकियां सिर्फ याद रहती हैं और किए हुए पाप भूल जाते हैं। 4 दिन मस्जिद में आया, कह रहा इनके पीछे नमाज नहीं होगी। क्यों? क्या अंगूठा हिल गया? तू पूरा हिल गया तो कुछ नहीं, और इमाम साहब का अंगूठा हिला तो नमाज खत्म। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह जो सजदे करके हम निकले ना, ये कहीं मुंह पे ना मार देना। हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जो तेरे लायक हो, लेकिन मालिक जैसी तौफीक है हम आ गए ना, मालिक बख्श दे। अपने अमाल का मुहासबा करें। दूसरे पे तनकीद करने से पहले खुद को देखें हम। क्या ये रवैये हमारे नहीं? 10 लोग मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा गैर हाजिर हो जाए किसी टाइम में बाई चांस, तो लोग शोर मचाते हैं, अरे भाई फला नहीं आया, जबकि मसला उसका नहीं कि वो नहीं आया, ये बताना चाहता कि मैं आया हूं। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं आया हूं। अगर खुदा आपको मस्जिद में ले आया है और तुझे अपने घर में जगह दे दी है तो फिर उसे रो के मना, उसे गिड़गिड़ा के मना। अगर तू किसी वक्त में आ गया है और अगर नहीं आया, पूछो यार ये क्या कर रहे हो कि फला नमाज में नहीं आया, हो सकता कोई मजबूरी रह गई हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के राज से पर्दा उठाने की। तो जानते हो क्या जवाब देता है कि साहब मैं तो हमदर्दी की वजह से पूछ रहा था। मैं इसे हमदर्दी नहीं कहता हूं, हमदर्दी तो ये थी अगर तेरा कोई भाई फजर में नहीं आया था, तू फजर के बाद चुपके से उसके दरवाजे पे जाता, कुंडी खटखटाता और उसके पास जाके बैठ के कहता यार आज तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लग रहा था, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी, आज तुझे देखा था सफ में तू नहीं था तो अच्छा नहीं लगा था, बता तो सही क्यों नहीं आया था। अगर वो उज्र पेश कर दे तो उसकी कदर कर, और अगर उससे कोताही हो गई हो तो उसकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पकड़, और उससे इतना कह दे यार आ मस्जिद में आ जा, मैं मस्जिद में भी तेरा साथ चाहता हूं और जन्नत में भी तेरा साथ चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे कला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 सजदों का घमंड है, लेकिन याद रखना अल्लाह सबका है। अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है। वो नेक का भी है, वो गुनाहगार का भी, वो सबका है। किसी को हकीर ना समझना, वो कब तकदीर बदल दे वही जानता है, वही जानता है। खुदारा सबसे पहले अपनी मैं खत्म करें। ये जो अना है ना हमारी, हाँ मैं अभी अपने इसी इलाके में पिछले साल शायद मस्जिद में बैंड चली थी कि गोली चली, अपने मतलब इसी यूपी वेस्ट के अंदर है ना, हुआ तो हाँ, काफी टाइम हो गया ना। हाँ वो गांव का नाम ना ले, बस इतना समझ ले हमने इबादत खानों को अखाड़ा बना दिया। जो हमारे इबादत गाहें हैं
हमने उसे अखाड़ा बना दिया, मस्जिद में आके ना बटन दबा देता। ये हर जगह का मसला है। दूसरा पंखा बंद कर देता, और कोई कह रहा है इसके नीचे मैं ही खड़ा हूंगा, मेरे अब्बा मरे थे तब लगाया था ये मैंने। ये है भाई सच्चाई बयान हो रही है जी। अगर 10 पेटियां पारों की मस्जिद में रखी है ना, वो ढूंढ के लाता जिसमें अब्बा का नाम लिखा होता है। अब्बा वाला पढ़ना पहले। और कुछ लोगों की मस्जिद में जगहें खास हो जाती हैं, पता नहीं हम मुखिया खड़े होते, हाँ हजरत या प्रधान खड़े होते हैं, अजान हो गई, जुमे का दिन है, निकल के नहीं आएगा। जब खुतबे का वक्त आएगा तो आके मस्जिद के गेट पे खांसता, जगह दो ही ना आगे जाना। ये सच्ची बात बता रहा हूं, ये दिल के काले होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर कोनियां लग रही, जगह दो, अब जगह ना दी जाए तो कह रहा ऐसे। ये उलमा बैठे हैं, इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे सर के ताज बैठे हैं, इनसे पूछो जब मस्जिद में सब बंदी हो जाए और राह निकलने की ना हो तो फिर अगर जूतियों में जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाना चाहिए। क्या बात, इसे बंदगी कहते हैं, हक है। इसे बंदगी कहते हैं। कह रहा मेरे बाप ने 16 उम्रे किए थे, लेकिन वो जो 6 बीघे भाइयों की लेके मरा है, कोई उसका तस्करा करने के लिए तैयार नहीं। वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है, कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है, और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया। अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीनता रखा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर झूठ दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, तब भी चरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे, खौफ पैदा करें अल्लाह का। बनी इसराइल में ना एक मुस्तजाबु दावत बंदा, और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था, तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई, क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था, अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। जो इज्जतें उसकी थी, अब खुदा ने इसकी बना दी थी। ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे पे तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब किबला, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसे ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहाँ खाते हैं? मदरसे में। लेकिन जानते हो तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है।
हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी। अगर पैसा आ जाता ना बंदे पे, माफ करना, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई। जब कारून जैसों का खजाना जमीन में धंसा दिया, तेरी मेरी औकात क्या है? क्या बात, क्या बात। कितना खजाना, एक थोड़ा अल्लाह निकालते सारी जायदाद बिक जाती है। फालिज मारते जबान तो चुटकियों में सारी मिट्टी में मिल जाती है। कितनी तुमने भी देखी होंगी, मैंने भी इतनी सी उम्र में देख लिया, जो पहले कभी अमीर होते थे आज अपने वक्त के सबसे गरीब बने बैठे हैं। ये निजाम कुदरत है। तो अगर पैसा किसी के पास है ना, तो फिर कुरान वालों को बड़ी इकारत से देखता है। हाफिज जी, अच्छा हाफिज जी, बस आप खुद अंदाजा लगाइए, इन कुरान वालों की दावत उस वक्त तक होती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है जब तक उस घर में कोई मर ना जाए। अल्लाह। उस वक्त तक इन कुरान वालों को एक जोड़ा कोई कपड़ा नहीं बना सकता जब तक अब्बा या अम्मा की बरसी का दिन ना जाए। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात। ये इज्जत दी हमने इन्हें। हमें अमेरिका से तकलीफ है, हमें लंदन फ्रांस से तकलीफ है, ये तो बहुत बात की बात है, मगर बताना जब अब्बा के 40वें के भगोने पे सबसे पहले कुरान वालों को पूछा गया था, तो जब तेरे बेटा दूल्हा बन के दुल्हन लेके आया था तो वलीमे में इन कुरान वालों को क्यों भुला दिया गया? क्या ये इस लायक नहीं थे जो तेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाते? पहली बात तो ये कि इन्हें मैयत से नीचे खाना नहीं खिलाया जाता है, जब कपड़े भी तब बनते हैं जब कोई मर जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ मैयत के कपड़े ना पहनाया करो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, ईद के दिन कुरान वाले का हाथ पकड़ बाजार लेके जा और कह सुन, जो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा वही कपड़ा हुजूर का मेहमान पहनेगा, वही कुरान वाला पहनेगा। गारंटी देता हूँ शायद तेरी ईद की नमाज से भी खुदा इतना राजी ना हो जितना कुरान वालों की खिदमत से खुदा राजी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे रवैये कुरान वालों के साथ क्या इज्जत दी, कसम खा के कहता हूँ 99%। अगर किसी के अकाउंट में 2-4 लाख पड़े ना और कुरान वाला उसके पास से गुजर भी जाए ताहिर भाई, तो ऐसे करके देखता, वो खड़ा हो जाए ना तो हाँ हजरत ऐसे सरहाने बैठे रहेगा, कहेगा पहले तो अपने बिस्तर पे बैठने को नहीं बोले, आप जी कुर्सी दे दो भाई, खत्म। हाँ, और अगर कहेगा तो पाइती की तरफ कोई इशारा करता है, बैठो अभी जी बैठो। औकात क्या है तेरी? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कुरान की एक आयत और सारी दुनिया जमीन व आसमान की सारी दौलत अगर बराबर पल्लों में रखी जाए ना, तो कुल कायनात मिलकर कुरान की एक आयत का बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। औकात क्या है, हैसियत क्या है? तू बोल रहे है इधर को बैठा दो, तुझे क्या लगता है मर कयामत होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ जहां जहां मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेके आओ। कितनी उम्मतें होंगी? सारी उम्मतें, आदम से लेकर के आखिरी फर्द तक सारे खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बता लाने कुरान वाले उनकी कोई खास ड्रेस है ना, कोई बैच लगा है, कैसे पहचानेंगे उन्हें इतनी भीड़ में? कोई उनकी शनाख्त के लिए अलग कपड़े? हुक्म होगा ना, तो मालिक फिर पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ लोगों के मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। ये इज्जतें अल्लाह अता करेगा। आज अब्बा मर जाए 1.5 क्विंटल चना पड़वा रिया मस्जिद में लाके, 1.5 क्विंटल, ऐसे ही पढ़वाने वाला ऐसे ही पढ़ने वाले, धड़ाधड़ लौट गया। हाथ हो गई हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाए हजरत, बारे वालों को 2 मुट्ठी चने, चने वालों को 1 मुट्ठी, खाली कलमा पढ़ते उन्हें 1 मुट्ठी और बारे वालों को डबल। तो जिसे नहीं आता चनों के लालच में वो पारा लेके बैठे,
उलमा बैठे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कारी साहब किबला मौजूद है, ये कुरान के कारी लोग बैठे हैं, हाँ कुरान के उलूम के मास्टर लोग हैं, इनसे पूछो गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। ये जो बारे पढ़ रहे हैं दो मुट्ठी लालच में, ये बख्शवा लेंगे? ये मुट्ठी भर चने हाथ में लेके कहते हैं आलू कितना हुआ तेरा, और चने भी बराबर गिर रहे, पन्ने लौट रहा, कह रहा गन्ना कट गया कि नहीं, हाँ पैसे मिल गए तुम्हारे, कह रहे आप पारा पड़ता हुआ अखिलेश की सरकार अच्छी थी, फलाने की सरकार अच्छी थी, दिमाग ये बख्शवाएंगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ कह रहे आज हाफिज जी बैठा इधर, इज्जत किया करो इनकी, और गारंटी है मेरी, जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ले। आपने डोरियां भी बहुत ली होंगी, तावीज भी बहुत लटकाए होंगे, कई बार तो पीर लटकाने से भी बरकत नहीं आती, क्योंकि बरकत अल्लाह देता है, और बरकत तब मिलती है जब खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। हाँ भाई, वो पीर ही तो लटके हुए होते हैं, हर तीसरे दिन फूंक रहा जाकर चौखट पे, वो लटका हुआ नहीं तो और क्या। पहले पीर ढूंढना पड़ता था, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर रहा, कोई रह तो इधर डाल दो, कोई रह गया हो। पीर वो अच्छा होता जो ढूंढने से मिलता है, और आज भी अल्लाह वाले गोशों में मिला करते हैं, ये याद रखिए, आज भी अल्लाह वाले तन्हाइयों में मिलते हैं, उनका शौक ही नहीं है मजलिस, उनका शौक ही नहीं है महफिलें, वो तो चाहते हैं हमारे और रब के बीच कोई तीसरा ना आए, वो जान छुड़ाना चाहते हैं। और आज कह रहा 6 दिन का बच्चा आपका, 6 दिन का खिलाओ, हमारी गोद में दे दो, ये कंडीशन है। और हमने भी पीरों का मतलब समझा, मुरीद होने का मतलब है मुर्गी के अंडे 3 हो जाए, भैंस दूध नहीं दे रही है तो पीर साहब जिंदाबाद, मुर्गा खो गया तो पीर साहब जिंदाबाद, बकरी खुल गई तो पीर साहब जिंदाबाद। ये इसलिए नहीं था, और ये सच्ची बात कह रहा हूं। आज खानकाहों में जाके बैठो तो दर्द वाले 99 आते हैं, 99 नहीं 100 आते हैं, लाखों में एक भी ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि मुझे खुदा तक पहुंचना है। कोई मांगे खुदा का दर्द, किसे तलाश है खुदा की, किसे जुस्तजू है खुदा की। कोई कह रहा ट्रक खराब हो गया, कोई कह रहा 3 मंजिल बिल्डिंग चटक गई, कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है, कोई ये क्यों नहीं कहता मुझे खुदा तक जाना है। जब ऐसे लोग थे ना तो पीर गरीब नवाज होते थे, मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब ये लोग थे ऐसे लोग थे तो कोई चराग दहलवी होता था, कोई महबूब इलाही बनता था, है ना, कोई खुसरू बनता था, कोई निजाम बन जाता था। कब? जब खुदा की जुस्तजू थी। आज तो है ही नहीं जुस्तजू। आज तो पीर साहब ये कहते हैं ना, तुझे 6 चिराग जलाने आके तो 6 मिनट मस्जिद में नहीं जाएगा, 6 चिराग आंधियों में जाके जला रहे, आंधियों में चिराग जला रहे जाके, और 5 बार हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, मतलब ही कोई नहीं। मुझे एक बात बता, जब देने वाला अल्लाह है, कौन है? सारे बोले कौन है? पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? चक्कर में तो नहीं है पड़ा हुए? देने वाला कौन? इतनी जोर से अपने रब को पुकारो कि ये दीवारें गवाह हो जाए। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? सब चीज का मालिक कौन? खालिक कौन? तो उसे नाराज करके क्या खाक मिलेगा? सोचो, मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। अल्लाह को राजी करना। किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह कैसे राजी होता है? वो कुरान में कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, महबूब अगर ये अपनी जानों पे सितम कर लेना तो इनके लिए छूट ये है कि ये तेरी चौखट तक आ जाया करे। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया,
हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर महबूब भी कैसा, हल्का फुल्का नहीं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ ना हुजूर की चौखट पे, मांगो उनकी दर पे बैठ के खैरात, हम देखें कैसे नहीं मिलती है। लोग कहते हैं बहुत मांगा मिला नहीं, मैंने कहा तूने आला हज़रत की तरह मांगा ही नहीं, मांगे नहीं, गलत कह रहा हूं। ऐसे मस्जिद में कॉलर खड़ा करके, इमाम साहब एसी नहीं चल रही, क्यों अब्बा की जागीर में बैठा है, पंखा चला के कॉलर यूं मार के फिर हाथ उड़ा कर रहा है। दुआएं से कबूल नहीं होती। दुआएं कब कबूल होती हैं, जब अपने आप को खुद से खत्म करो। इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ कि तुम्हें भी कहना पड़े, तुम्हें भी कहना पड़े, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब नौबत ये आ जाएगी ना, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, फिर देख पर्दे उठेंगे, तुझे भी महबूब का जलवा नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो खसाब बन के मांग रहे हैं, हम तो ठेकेदार बन के मांग रहे हैं, हम तो वहां भी कॉलर खड़ा करके मांग रहे हैं। वहां चुप के आया करो, वहां रो के मांगा करो, वहां गिड़गिड़ा के मांगा करो, वहां उसकी राह में खुद को फना करके मांगा करो। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं क्या वजीफा बता रहा था आपको, क्या वजीफा बता रहा था? ठंड लग गई है, नहीं लगी ना ठंड? तो वजीफा मैं ये बता रहा था, जिसके घर में बरकत ना हो वो एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी उठा ले। गारंटी है मेरी, 101% अपने रब की रहमत पर भरोसा करके कह रहा हूं। लेकिन शर्त है, खाना इज्जत से खिलाइए। ये जो डिस्पोजल में कुरान वालों को खाना दे देते हैं ना, ये पक्के दर्जे की हिमाकत और जिहालत है। इन्हें तो उस बर्तन में खाना दो जो तुम्हारे दस्तरखान का सबसे कीमती बर्तन है, और ये कहो इनसे कि चम्मच नहीं डालना है, बर्तन में अपनी उंगलियां डाल। सुना है इन हाथों से कुरान पकड़ता है, जब ये हाथ बर्तन में आते हैं खुदा की रहमतें बर्तन में उतर जाया करती है। इस इज्जत से खाना खिला के दे, फिर दे खुदा देता के नहीं। और हल्के में मत लेना, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं आपको परदेसी लगते होंगे, कोई इन्हें लावारिस कहता होगा, कोई इन्हें सोचता होगा ये नादार है, इनका कोई नहीं है। लेकिन सुन, मैं तुझे बताने लगा हूं, एक बंदा है रोज रब के नाम पे एक रोटी सदका करता था। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, आका ने फरमाया रोज रब की दावत करता मुझे भूल जाता है। उसने कहा हुजूर अल्लाह तो दावत से खाने से पाक है, आप ये क्यों कह रहे हैं? और हुजूर आपने मुझसे कहा कि तू रब की दावत करता है। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा मैं कैसे करता हूँ? कहा जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है ना, तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है। अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह खाता नहीं है, लेकिन उसके बंदे को आप खिला दीजिए, वो फिर अपनी दावत का सवाब अता फरमा देता है। उसने कदम पकड़े, कहा हुजूर ये तो ठीक है मैं खुदा की दावत करता हूं, लेकिन आपको कैसे बुलाऊं, आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया सुन, तेरे घर के पीछे चंद कुरान वाले रहते हैं, वो कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। अगर तेरा जी चाहे कभी तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना हो तो थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, कुछ बोटी ले लिया कर, जाके कुरान वालों को खिला दिया कर। आका कहते हैं सुन, जब तू रब के नाम पे देता है रब की दावत का सवाब मिलता है, और जब तू कुरान वालों को खिलाएगा तुझे मोहम्मद की दावत का सवाब दे दिया जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ये है कुरान वालों की इज्जत, ये इज्जत अल्लाह ने इनको अता की है। तो इनको खाना खिलाने की कोशिश करो और लाया करो, खिलाया करो। और कभी कितने, ये बात भी मैं 100% कह सकता हूं कि जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से कोई भी आईएएस का बेटा नहीं होगा, कोई भी आईपीएस का बेटा, कोई भी इंजीनियर का बेटा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई दुकानदार का बेटा होगा, है ना जी? सब ऐसे ही बच्चे होंगे, सब ऐसे ही बच्चे होंगे, लेकिन किसी दौलत वाले अमीर का बच्चा यहां नहीं होगा। क्यों? मेरे महबूब ने फरमाया कुर्ब क़यामत दीन सिमट के गरीबों में रह जाएगा। ये याद रखिए, किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा।
दीन किन में रह जाएगा? इतना आहिस्ता ना बोलो कि मुझे नींद आने लगे। किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा। अच्छा एक बात और कर लूं, मुझे उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है जिनको अपनी डिग्रियां प्यारी हैं या अपने पद प्यारे हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम तो बस इतना जानते हैं। लेकिन मैं जो बात कहने लगा हूं, हमारी कौम भी ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर एक उधर सब। अब्बा का इंतकाल हुआ तो नौजवान को पता ही नहीं करना क्या है, तो दो चार बड़े बूढ़े कहते हैं कफन लेने जा रहे हो? हाँ, कि उधर से पेटी भी हदिया करा लाना, कुरान की पारों की पेटी हदिया करा लाना। इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में कि मुसल्ले पे पेटियां और इमाम मेहराब के बाहर पूरी मेहराब पेटियों से भरी पड़ी। और फिर पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी लाई जाए। बराए साले सवाब अब्दुल गफ्फार, बराए साले सवाब अब्दुल जब्बार, बराए साले। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, इतने उलमा बैठे, रखी रखी पेटियां कभी सवाब नहीं देंगे। उलमा बैठे। और मेरा ईमान तो ये है, अगर कुरान कयामत में पढ़ने वाले की शफाअत करेगा तो तौहीन करने वाले की शिकायत करने का भी हक कुरान रखता है। अगर कयामत में कुरान ये मुझे सीने से लगा के रखता था, तो ये भी तो कह सकता अल्लाह इसे पकड़, इसने मुझे तौहीन की मेरी। जिस दिन से ला के मस्जिद में रखा था, पेटी मुड़ के इसने दोबारा नहीं देखा। मुझे दीमक खाती रही, मेरे औराक के मिट्टी बनती रही। मैं जिस कागज पे लिखा गया था उसको रखे रखे गला दिया गया। मालिक इससे पूछ तो सही, इसका और मेरा रिश्ता क्या था? इसने क्यों लाके मस्जिद के अंदर रखा था मुझे? क्या पूछेगा नहीं कुरान? अगर कुरान ने इतना पूछ लिया तो बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिधर एक जा रहा उधर सब जा रहे। जन्नत में भेजना है ना अपने मरने वाले को, तो मस्जिद ना मदरसे आ जा। आके कभी इस इदारे के असातिज़ा से, सदर से, सेक्रेटरी से आप आके बात कीजिए कि मुझे कुरान वालों से मिलना है, फिर इनसे आके मुलाकात कीजिए। सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना जिन पे सर्दी के कपड़े बराबर होंगे, सारे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके बिस्तर नए होंगे। कितने हमने ऐसे देखे हैं, हमने भी मदरसे की जिंदगी गुजारी है। बास तलबा ऐसे भी रखे हैं हमारे साथियों में कि 7 साल एक ही गद्दे पे गुजार दिए हैं। ऐसे ऐसे बिस्तरों पे जिंदगी गुजरती है कि अगर पैर ऊपर रख दो तो नीचे की ठंड ऊपर महसूस होती है। लेकिन मजे की बात एक और बता दूं, लुत्फ आएगा आपको भी। आप देखिएगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का फर्क आप देखें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब 7 बजे सो के उठते हैं या 6 बजे सो के उठते हैं, उनके लिए गीजर का गर्म पानी होता है, वीआईपी कपड़े होते हैं, वीआईपी ड्रेस होती है, मक्खन पराठे बने होते हैं, अच्छे नाश्ते होते हैं। फिर भी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, थोड़ा सा शीशा खुला, हवा लग गई, बच्चे की नाक चल गई, पसलियां चलने लग गई। बच्चा घर आया, माँ ने छुट्टी ले ली, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। किस लिए? कि मेरे बेटे को ठंड लग गई है, इसकी पसलियां काम नहीं कर रही है, इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं। क्या हो गया था कि थोड़ी सी गाड़ी की खिड़की खुल गई थी। ये तो स्कूल वाले हैं। आ तुझे मदरसा दिखाता हूँ। ये रात के 3 बजे उठने वाली कौम, ठंडे पानी से वुजू करने वाली कौम, अच्छे बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि टूटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ने वाली कौम। और छोड़िए साकिब, कितने तलबा तो नींद के डर से ठंडे फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं। लेकिन खुदा की कसम, हजारों मदरसों की तारीख आप पढ़ लीजिए, आज तक मैंने किसी मदरसे के बच्चे को सर्दी की वजह से मरते हुए नहीं देखा है, ठंड की वजह से मरते हुए नहीं देखा है। ना कोई बिस्तर देने वाला है, ना कोई संभालने वाला है, लेकिन मस्त कलंदर है। सुबह उठते हैं, शाम तक कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सोते हैं, पढ़ते पढ़ते उठते हैं। ना कोई रजाई उड़ाने वाला। चल कभी मदरसा चल के देख, आज दारुल उलूम के अंदर कितने तो ऐसे होते हैं कि जब लेटते हैं रजाई उतर जाती है, कोई उड़ाने वाला नहीं है। वो बच्चे जो घर में रहते हैं, 3 मरतबा माँ चेक करती है, बेटे का कंबल तो नहीं खुल गया है, फिर भी बेटे बीमार हो जाते हैं। लेकिन इन मदरसे वाली जमात को देखो, ना कोई इनके बिस्तर संभालने वाला, ना कोई कंबल उड़ाने वाला। और छोड़ो साकिब, अगर खाने में नमक कम है तो किसी से शिकवा नहीं है,
मिर्च ज्यादा है तो किसी से शिकायत नहीं है, जैसे मिल जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं, अल्लाह का नाम लेके सो जाते हैं, लेकिन किसी से कोई शिकवा नहीं है। आ तुझे दुनिया दिखाता हूँ, ये स्कूल में जाने वाले लाखों के खर्चे वाले ये बीमार होके मर जाते हैं, लेकिन मदरसे वाले महफूज रहते हैं। आखिर क्यों? तो फिर मदीने से जवाब आता है, नादान तूने जाना नहीं है, जो बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी रसूल पाक देखभाल किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत तालिब इल्म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर के मेहमान हैं और हुजूर इन्हें खुद देखते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर इन्हें खुद देखते हैं, इनकी किफालत मेरे नबी करते हैं। सीधी बात, अगर कोई अमीर ये सोचता कि मेरे चंदे से मदरसा चलता है, तो मदरसा तो तब भी चल रहा था जब सुफ़ा पे भूखे सहाबा बैठ के कुरान पढ़ रहे थे। जब तेरा वजूद भी नहीं था तब भी मेरा नबी खिला रहा था। हुजूर निकले सामने, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे इतनी भूख लगी थी, सुने अल्लाह करे दिल मदरसे वालों से लग जाए, मुझे कोई शिकवा आपसे नहीं है, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि इस पे अमल की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? पीछे वाले भी राजी बैठे इंशाअल्लाह? हाँ जी, तकलीफ हो तो चले जाना, क्योंकि मैं किसी को दुख देने नहीं बैठा, मैं बस हुजूर का दीन आप तक पहुंचाने के लिए बैठा हूं, जो मेरी ड्यूटी है। तवज्जो है ना? हजरत अबू हुरैरा कहते मुझे बड़ी भूख लगी थी और मैं ये सोच के निकला कि कोई सहाबी मुझे मिलेगा और मुझसे खैरियत पूछेगा तो मेरी भूख का पता लगेगा, मुझे कुछ खिला देगा वो। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे। और दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लो हुजूर की तवज्जो इधर हो गई है। ये बात ख्याल रखा करो खास। अल्लाह बरकतें अता करे। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं खड़ा था कि काश कोई मुझसे मेरी खैरियत पूछ ले, तो गैरत वाले सहाबा थे, बेगैरत नहीं थे, गैरत वाले थे। आज तो ना, बस अल्लाह खैर करे, मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। खड़े आए, कोई पूछे, देखा सामने से हजरत उमर आ रहे हैं, सलाम किया, जवाब दिया। उन्होंने पूछा कैसे खड़े हो? कहा एक मसला पूछना था। मसला पूछा, जवाब दिया, हजरत उमर ने चले गए। अबू हुरैरा चुप खड़े, कोई इन्होंने तो मेरी भूख को पहचाना ही नहीं। फिर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे, वो भी पूछे कैसे खड़े हो? का सवाल था एक, उनसे भी एक मसला पूछा, जवाब दिया, वो भी चले गए। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने मेरी खैरियत तो पूछी ही नहीं, पता ही नहीं लगाया मेरी भूख का। थोड़ी देर गुजरी के सामने से हुजूर आ जाते हैं, और फिर मेरा नबी, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शायद हुजूर आए ही इसलिए थे। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर आ गए, सलाम किया अबू हुरैरा ने, हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं कैसे खड़े हो? हुजूर एक सवाल पूछना है। हुजूर ने हाथ पकड़ा, कहा अबू हुरैरा सवाल पूछना है कि भूख लगी है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुझे लेके गए और आवाज दी घर के अंदर कुछ है, तो हुजूर के घर से एक दूध का प्याला मिल गया। मैं दूध का प्याला देख के बड़ा खुश हो गया कि लो भाई आज भूख मिट जाएगी। कहते हुजूर के पास प्याला रखा, हुजूर कहते हैं अबू हुरैरा जी, का सुफ़ा पे जो कुरान वाले बैठे उन्हें बुला लाओ, उन्होंने भी कई दिन से नहीं खाया है। कितने थे? 70। कितने? 70। मैं बुला लाया। कहते लेकिन मैं सोच रहा था एक प्याला है और हुजूर ने इन्हें भी बुला लिया, भूख तो मुझे ही बहुत लगी है। कहते हैं लेकिन कुर्बान जाऊं मेहरबान नबी के, 70 आ गए, हुजूर ने वो प्याला उठा के मुझे ही दिया, कल लो दाहिनी जानिब से सबको पिलाना शुरू करो। कहते हैं जब मैंने पहले बंदे को वो प्याला पेश किया ना, तो हुजूर ने फरमाया पेट भर के पियो। कहते हैं उन्होंने पेट भर के पी लिया, फिर प्याला मेरे हाथ में आया, मैंने देखा जितना था उतना का उतना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे फिर कलेजा ठंडा होने लगा कि अगर एक से खत्म नहीं हुआ तो अब ये 70 से भी खत्म नहीं होना है।
कहते हैं दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने कहा मैं 70 सबको पिला चुका। फिर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते मैं तो था भूखा, मेरी मौज लग गई, मैंने प्याला लगाया तो हटाया ही तब जब पेट भर गया। मैंने फिर देखा प्याला फुल। आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने पिया, जितना पिया जा सका पिया। कहा हुजूर ने फिर कहा और पियो। कहा हुजूर बस अब नहीं पिया जाता। कहते हुजूर ने फरमाया सबने पी लिया। कहते फिर हुजूर ने वो प्याला लिया और फिर हुजूर ने वो दूध पिया। अबू हुरैरा कहते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये मेरे इमाम ने कहा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 70 थे, अगर 70,000 होते तो वो दूध सबके लिए काफी हो सकता था। तो अगर कोई ये समझता मदरसे हम चलाते हैं तो औकात में रहे। मदरसे तुम नहीं, मदरसे शाहे उमम चलाते हैं। और ये भी सच्चाई है। जब कभी मदरसों के मतबा कैंटीन में खाना खत्म होता है ना, तो ये उन लोगों के दरवाजे पे बिल्कुल नहीं जाते जो कुत्तों की तरह झिड़कियां देते हैं, जो जलील करके लौटाते हैं। ये नहीं जाते किसी अमीर के दरवाजे पे। शायद ये राज कभी ना खोल सके, लेकिन मैं कह रहा हूं जब सुबह होने वाली होती है और मतबख में कुछ नहीं होता, फिर ये मुसल्ले बिछाते हैं, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते और रूह करते हैं हुजूर के मदीने की तरफ, और रो के कहते हैं आका मेहमान आपके हैं। अगर ये फाके से रह गए बात हमारी नहीं जाएगी। लोग कहेंगे हुजूर के मेहमान और फाके से रह गए। जब ये रो के इतना कहते हैं, खुदा की कसम गैब से इतनी मदद होती है, हुक्म मदीने से होता है और दरवाजे पे कोई ना कोई लेके कुछ ना कुछ हाजिर हो जाता है। ये सोच के मत आओ कि तुम इनकी मदद कर रहे हो, ये सोच के आओ कि इनके जरिए हमें हुजूर से मदद लेनी है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। कारी साहब आगे भाई, किधर है कारी साहब? दोस्त के पास ही घुस गया, हम तो कतई फोकट में बैठे। अल्लाह सलामत रखे। या साथी साहब, ये उलमा इनकी मेहनत है। आपसे इतना कहूंगा, कभी अल्लाह तौफीक दे मदरसे आइए, कभी किसी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दो। ये वतन से बेवतन रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था दूर दूर के बच्चे भी इसमें फारिग हो रहे हैं, है ना? दूर दूर के बच्चे भी यहाँ फारिग हो रहे हैं। सूबा तक बदला हुआ है, स्टेट चेंज है। तो अब जाहिर है ना, इनके माँ बाप तो वही होंगे ना। कुछ भी है यार, अगर जिला भी बदला है तो माँ बाप तो यहाँ नहीं रहते होंगे ना। अल्लाह ने तुझे अगर दिल दिया है, कभी मदरसे आ और किसी भी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दे, 150 उसकी जेब में डाल, तेरा क्या चला जाएगा। अगर परदेश में उसे किसी के लहजे में बाप का लहजा नजर आ गया ना, तो जा एक कुरान वाले की दुआएं ले ले। भले तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे मरने के बाद 1.5 क्विंटल चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, अगर कुरान वाला दिल से दुआ दे गया ना, तो तुझे कब्र में आने में देर लगेगी, खुदा को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। ये कीजिएगा, हमें ये काम करने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। वादा कीजिए इंशाल्लाह, आखिरी बात और बात खत्म, ठीक है ना? आखिरी बात क्या है कि वो लोग जिन्होंने अब तक इस इदारे का ताउन किया या मदद की या किसी कुरान वाले को खाना खिला दिया या किसी भी कुरान वाले की इज्जत की, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये वो जमात है, अगर जन्नत में जाएगी तो हाथ पकड़ के एक गिलास पानी पिलाने वाले को भी साथ जन्नत में लेके जाएगी। सारी कोशिशें जन्नत के लिए है ना, है भाई। सारी कोशिशें, रात के 3 बजे उठना, 6 लाख लगा के हज करने जाना, ये सारी कोशिशें किसके लिए? जोर से बोलो, जन्नत के लिए। ये तो बस अल्लाह हिदायत है हमारे मिंबर के कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने फिक्र इतनी आजाद कर दी कि डायरेक्ट कह मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इनने मिंबर से ऐसा कहा, नीचे से शराबी भी कह रहा, वाह 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 वाह, दिल की बात कह। जहन्नम में तुम्हारे घर की चूल्हे या भट्टी नहीं, जो तुम्हें देखकर उसे पसीना आएगा। ये रब्बे सल्लिम की सदाएं बिलावजे नहीं है। कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो जो रिश्वत ले रहा वो भी पैसे लुटा रहा, जो ब्याज खा रहा वो भी लुटा रहा, जो हराम कला रहा वो भी लुटा रहा। ओ वाह 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 वाह। और वो कह रहे देखो जिसे जन्नती देखना हो उसे देख लो, हराम की जन्नत है।
रिश्वत ब्याज का पैसा जन्नत मिलेगी? जन्नत पाने के लिए करबला में 72 कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जन्नत के लिए नबी का चचा कलेजों के टुकड़े करा ले रहा है, और यहां शराबी जुआरी भी बैठा हुआ कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डरे। हुजूर ने फरमाया जब भी मांगो अल्लाह से जन्नत मांगना, इसलिए कि जब कोई बंदा कहता अल्लाह जन्नत दे तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हमें जन्नत की तलाश में रहना है, धोखे में नहीं आना है, अमली तौर पे तैयारियां करनी है और कोई ऐसा गवाह बना लो जो कयामत में काम आ जाए। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये मरने के बाद वही चादर उड़ाएगी जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। पूरी पूरी बस्ती की एक ही मसहरी है, करोड़पति बंदा भी उसी जनाजे में लेट के जा रहा है जो मस्जिद में रखा हुआ 20 साल से। अरबपति को भी वही सूरह यासीन लिखी हुई चादर दी जाएगी जो आज से 10 साल पहले मस्जिद में लाके दी गई है। मरने वाले को सगे बेटे नई चादर देने तैयार नहीं होते। तू किस घमंड में? ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये पोते को दे दूं, ये परपोते को दे दूं। मर के देख, जब हम अपने दादा परदादा की कब्रों पे सोने के ताज न चढ़ा सके तो हमारी नस्लें खाक चढ़ाएंगी। खुद से फैसला करो ना। ये हमने कितनी उनकी कब्रों पे जाके फाताएं पड़ी हैं, हमने कितने गुलाब चढ़ाए, जो जाते हैं वो देखते होंगे। कितनी कब्रों पे तो आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। फूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। अल्लामा ताहिर साहब, कब्रें गल गई हैं, तख्ते गल गए हैं, कुछ में हड्डियां दिखती है, किसी में खोपड़ी नजर आ रही है। क्या इनके वारिस नहीं थे? क्या इनकी नस्लें नहीं थी? हैं? किधर है? कि कोई अमेरिका में घूम रहा है, कोई लंदन में घूम रहा है, बाप की कब्र पे मिट्टी डाल के हड्डियां छुपाने वाला भी आज कोई नहीं। क्यों किसी के धोखे में रहना? अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाइए। कुछ भी ना कर सको तो एक बेटे को कुरान वाला बना दो। अल्लामा ताहिर साहब यहाँ बैठे हैं, कारी फरासत साहब बैठे हैं, नकीब साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। ये दुनिया के जिस कोने में जाएंगे पूरी जिंदगी भी कब्रिस्तान ना जाएं, आज ये यहाँ बैठे, इनकी यहाँ बैठक का सवाब इनके बाप और माँ अगर कब्रों में हैं तो उनकी रूहों को पहुंचाएगा अल्लाह ताला। इसलिए अपने बच्चों को कुरान जरूर दे, दीन जरूर दे अपने बच्चों को। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान और दीन की समझ नसीब फरमाए। आखिरी बात सुन ले जो मैं कहना चाह रहा था। एक बाप ने बेटे को कुरान पढ़ाने की तमन्ना जाहिर की। बड़े बड़े आशिक होते हैं ये बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है मदरसे पढ़ते होगे ना बेटा, मदरसे पढ़ते हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। ये उम्र बच्चों की माँ बाप की गोद में खेलने की होती है, लेकिन मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये बच्चे मदरसे के नाम कर दिए, और मैं इन बच्चों के हौसले को सलाम करता हूँ। बेटे दिल थोड़ा ना करना, कभी तुम्हारा कुछ खाने को जी चाहे और जेबें खाली हो ना, तो कभी किसी अमीर ज़ादे को देख के ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं है। आज ना अमीरों को खाते देख, तू सब्र कर, खुदा की मशीयत आवाज देती है। आज तू सूखी रोटियों पे कनात कर ले, कल इसी अमीर की इमामत के मुसल्ले पे खड़ा ना कर दूं तो फिर बात कर। फिर अल्लाह खड़ा करेगा तुम्हें उस मुसल्ले पे कि जहां करोड़पति भी खड़े होंगे तुम्हारे पीछे, अरबपति भी खड़े होंगे, और खड़े नहीं, जहां तेरा कदम होगा वहां उनका सर रखा। ये इज्जत खुदा अता करके दिखाएगा, और ये कुरान वालों को अल्लाह एहतराम अता करेगा। वो जमात है, वो बाप लेके आया बच्चे को, कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कुरान पढ़ाना चाहता हूँ। उस्ताद से उन्होंने कहा जी हमारे मदरसे में से 35 बच्चे पढ़ सकते हैं, 36 की गुंजाइश नहीं है, कोटा पूरा हो गया, खाने की कोई जगह नहीं हमारे बच्चे, हम आपके बच्चे को खाना नहीं दे सकते। बाप भी बाप था, उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा जी ना दे खाना, किधर खाते हैं बच्चे, कहा कैंटीन में। वो गया घूम के आया, उसने कहा मेहरबानी करें मेरा बच्चा रख ले, खाने की जगह ना सही, इतनी मेहरबानी करना जब कुरान वाले खा के उठ जाया करें तब मेरे बच्चे को ना उस जगह पे एक बार भेज दिया करना। क्यों कि जो गिरा पड़ा खाना हुआ करेगा वही खा के मेरा बच्चा वक्त गुजार लिया करेगा। ऐसे ऐसे लोग भी कुरान से इश्क करने वाले लोग हैं। आज तो दरवाजे पे कुरान मिल गया तो कदर नहीं, आज तो इमाम मोहल्ले में रहता है इसलिए कदर नहीं है ना। उनसे पूछो जिन्होंने 6-6 माह के बेटे कुरान के लिए दे दिए, उनसे पूछो जिन्होंने जवान बेटों की कुर्बानियां दी है इसी कुरान के लिए। वक्त होता तो मैं बात करता,
खुदा की कसम बस एक झलक इतनी सुन लो, मेरे नबी की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कितनी बड़ी कुर्बानी है जानते हो? लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, आज के दौर का अरबों खरबों का सोना उन्होंने दीन के लिए कुर्बान किया है। अरबों खरबों का सोना, बल्कि खरबों क्या, मिलियन ट्रिलियन, कोई हिसाब नहीं। इतना सोना रखा गया था एक दिन निकाल के कि जो इधर बैठे थे उधर वालों को नहीं दिख रहे थे, और जो उधर बैठे थे इधर वालों को नहीं दिख रहे थे। हज़रत खदीजा ने कहा था, महबूब ये सारी दौलत आज से तेरे कदमों पे कुर्बान। मुअर्रिखीन ने लिखा, सुबह में हज़रत खदीजा ने वो सोना हुजूर को दिया और शाम होते होते हुजूर सारा गरीबों में बांट चुके थे। आज 500 रुपए मदरसे में देके कह रहे हैं, मेरे पैसे से बनी है इमारत, मेरे पैसे से बनी है बिल्डिंग, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने किया इनका, और मैं खत्म कर यार, खत्म कर, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, खत्म करो इन चीजों को। उसने कहा जी मेरे बच्चे को वहां भेज दिया करें जहां कुरान वाले खाना खाते हैं। उस्ताद राजी हो गए, जी खाने की दिक्कत थी, चलो ठीक है, गिरा पड़ा खाने का, लेकिन कब तक पेट भरता। बच्चा था, एक दिन दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगा। गरीब पड़ोस में खातून रहती थी, बूढ़ी औरत थी, उसका कोई नहीं था। दरवाजे से निकली, बेटे क्या बात है? कहा भूख लगी है। कब खाना नहीं मिला? कहा माँ मेरे लिए मदरसे में खाना नहीं। उसने इतना सुना, उसके दिल में दर्द पैदा हुआ। वो मदरसे आ गई और आके उस्ताद से कहा ये बच्चा आज के बाद हमें दे दो, मेरा कोई है भी नहीं और इसका भी कोई नहीं है, ये मेरे घर खाना खाता रहेगा। और उसने बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा, बेटे सुन, मैं बूढ़ी हूँ, लाठी टेक के यहाँ तक आई हूँ, सुन मैं हर टाइम नहीं आऊंगी, रोज वक्त पे खाना खाने आना, लेकिन याद रखना जो मैं रोटी बनाऊंगी, अब तक एक बनाती थी, अब 2 बनाऊंगी, मगर उसमें पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। उसने कहा पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी मेरी। बच्चा रहता रहा, माँ खिलाती रही। फिर वो दिन भी रब ने दिखाया कि कुरान पूरा हुआ। आज जैसे ये दूल्हा बने ना, खानदान वाले रिश्तेदार होंगे, लोग देखेंगे, वो तमन्ना होगी पहले मैं गले में हाथ डालूंगा, पहले मैं जाके मुबारकबाद दूंगा जब दस्तकार होगी। ये नजरिए होते तो बैठे थे, चचा भी बैठा, बाप भी बैठा। बाप कहता मैं पहले मुबारकबाद दूंगा, मेरा लाल है। चचा कहता चल, कंधे पे मैंने रख के खिलाया है इसे, आज मेरा दिन है इसे मुबारकबाद देने का। सारे बैठे और सूरह नास की तिलावत हो रही है और इख्तिताम का इंतजार कर रहे हैं। सूरह नास की तिलावत है, जब आखिरी हर्फ आया है और आयत और सूरत मुकम्मल हो रही है, बाप दौड़ा, मेरा बेटा हाफिज बन गया है। चचा ने कहा मेरा हाफिज बन गया है। बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाइए, जानता हूं आपका हूं, आप मेरे हो, लेकिन इस मुबारकबाद का हक आपका नहीं बनता है, पहला हक उस माँ का बनता है जो आज तक मुझे कुरान वाले को रोटी बना के खिलाती रही है, जिसका उसूल ये था कि पहले रोटी मुझे देती थी, दूसरी रोटी वो खाती थी। कहा यह मुबारकबाद पहले मुझे उससे हासिल करनी है। बच्चा दौड़ जाता है, लेकिन जाके क्या देखता है, जो रोज खाना खिलाती थी आज उसके दरवाजे पे भीड़ लगी है, दरवाजे पे लोग टोपियां लगाए खड़े हैं। इसने पूछा क्या हो गया? कि आज इस माई का इंतकाल हो गया है जो तुझे रोज रोटी खिलाती रखी है। बच्चा रोता हुआ आ गया। 3-4 दिन गुजर गए हैं, जब मोहल्ले में बातें हो रही है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है। किसी ने पूछा यार सब जन्नती बता रखे हो, लेकिन कोई ये तो बता दो इसे जन्नत मिल कैसे गई? एक कहता मैंने पूछा माँ बता तो सही तू जन्नती कैसे हो गई? कहा और अमल तो नहीं पता, रब ने मुझे बुलाया और कहा सुन कुरान वाले की खिदमत की वजह से मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा। एक इज्जत की अल्लाह इतनी बड़ी कीमत अता कर देता है, आपको जन्नती बना देता है, आपको जन्नती बना देता है। खुदारा कुरान वालों की खिदमत करें, इनकी इज्जत करें और कोशिश कीजिएगा इन्हें राजी रखा करें। करेंगे इंशाअल्लाह, मदरसे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं हर नौजवान से कहना चाहता हूँ, हर नौजवान से, हम परदेश में रहते हैं सर, जो तुम वही मैं, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कुछ ना कुछ दुआएं ऐसी होनी चाहिए जो खुफिया होती हो, बगैर मांगे मिलती हो। वो दुआएं कब मिलेंगी? कोशिश करो कि तुम्हारी कमाई कुरान वालों के हलक से उतरे। याद रखिएगा आपकी कमाई इनके हलक से उतरेगी और अल्लाह उस लुकमे के बदले में तुम्हारे लिए अर्शों से बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा देगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? फरमाया गया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है।
यही मजहब हक है, यही दीन हक है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। और जब आपका बेटा आपके जनाजे को कंधा दे रहा होगा ना, तो बाप ना कफन में लेट के कहेगा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, पौन बजने को है, पौन बजे हमें हर हाल में जलसा खत्म मुकम्मल कर लेना है। अल्लाह सलाम खुदा चाहे आपकी भी जिंदगी हो, हमारी भी हो इंशाल्लाह, और बुजुर्गों का करम हो, बरेली वाले की नजर करम हो, कछोचा वाले की भी मेहरबानियां हो, फिर सारी बरकतें होंगी और हम भी होंगे आप भी होंगे। बस इंशाल्लाह जरूरी नहीं है एक महफिल में सारी बातें हो जाए, है ना, मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, बहुत बातें जरूरी रह गई हैं। इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिएगा, कुरान वाले दूल्हा बनने वाले हैं, जिसके लिए महफिल सजी है। चंद मिनटों में ये मंजर देख करके ही आप जाएंगे इंशाल्लाह। कारी नूर मोहम्मद